ओम अमृतेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं आज सोमदत्ता क्लास 8 से और मैं आज छींक कहानी की चर्चा करने वाला हूँ। एक दिन राजन और राधा स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे और उनके पापा मुकेश बार बार घड़ी देख रहा था क्योंकि उसको राजन और राधा को स्कूल पहुंचा के आना था और वो घर आके उनको ऑफिस भी जाना था। इसलिए उन्होंने राजन और राधा से जल्दी तैयार होने के लिए कहा और बोला कि तुम लोग क्यों रात में अपना वस्त्र ठीक से संभाल के नहीं रखते हो। तभी वो राजन और राधा कहे सॉरी पापा, और वो जल्दी से नीचे आए स्कूल जाने के लिए। तभी राजन उनको जल्दी से स्कूल देखे आए। वो मुकेश अपने ऑफिस जाने के लिए खाना और नाश्ता कर लिया और अपना बैग को लेकर ऑफिस के लिए निकलने जा रहा था। तभी रसोई से नौकर मोहन ने जोर से छींका। तभी बूढ़ी माँ आके बोली, बेटा कुछ मिनट रुक जा, क्योंकि जाने के समय किसी ने छींक दिया तो वो अशुभ होता है। तभी मुकेश ने कहा, अशुभ तब होगा जब मैं ऑफिस लेट जाऊंगा और मेरी छुट्टी भी कट जाएगी। तो तभी मुकेश अपने ऑफिस के लिए जल्दी से निकल गया। तभी मुकेश की बूढ़ी माँ ने सुधा से कहा, सुधा तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो उसे रोक सकती थी। लेकिन सुधा ने कहा, मम्मी मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए उसको रोका नहीं, क्योंकि छींक कभी अशुभ या शुभ नहीं होता। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ इस घर में तो मेरी कोई सुनता नहीं है, सब अपने अपने चलाते हैं। तभी जब शाम हो रही थी, बूढ़ी माँ बहुत चिंता में थी क्योंकि मुकेश को आज आने में थोड़ा देर हो गया था। तभी जब राजन और राधा घर आए तब बूढ़ी माँ ने उन लोगों से पूछा, राजन अब कितना बज रहा है। तब राजन ने कहा कि अभी तो 6:15 हो रहे हैं। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, मुकेश तो रोज 6 बजे ही घर आ जाता है। तभी सुधा ने कहा कि हाँ थोड़ा आज देरी हो गया, और राजन ने भी कहा कि हाँ पापा आते होंगे। तभी कुछ से देर बाद मुकेश घर आया बैग के साथ और एक हाथ में एक मिठाई के डब्बे के साथ। तभी उसने सबसे कहा कि मिठाई खाओ, मेरा आज तनख्वाह बढ़ गया है 5,000 रुपया। तभी उसने जल्दी आके अपने मम्मी के पैर छुए और बोले मम्मी, और उनके बूढ़ी माँ ने कहा कि और तरक्की करो। तभी सुधा मुकेश के लिए खाना बनाने गई। तब मुकेश जल्दी से हाथ पैर धो के नाश्ता करने के लिए गया। तभी सुधा ने उनके बूढ़ी माँ का सब बात मुकेश से कहा। तब राजन और राधा हंसते हुए कहे कि छींक तो सबका ऐसे ही। मुकेश फिर दोनों बच्चे को लेकर राजन और राधा को लेकर अपने बूढ़ी माँ के पास गई छींक के बारे में समझाने के लिए। तभी राजन ने कहा कि बोलो तो छींक क्या है। तब राजन ने कहा छींक कैसे आती है। तब राजन ने कहा कि छींक तो मैं ऐसे ही आती है। तब मुकेश ने कहा नहीं तुम गलत हो। फिर राधा ने उत्तर दिया कि जब हमारे नाक में कुछ फंस जाता है तब हमें छींक आती है। मुकेश उन लोगों को छींक को समझाने के लिए एक किताब घर से लाया और अपने रूम से लाया और कहा कि ये छवि देखो। तभी 2 बच्चे और बूढ़ी माँ ने वो छवि देखी। तब वहाँ पर एक नाक के अंदर पूरे अंग का छवि दिया हुआ था। तभी मुकेश ने समझाया
कि हमारे नाक के अंदर एक छिल्ली रहती है। जब भी कोई झूल या अंक हवा में रहता है तब वो झिल्ली के साथ टकराता है और हमें सुरसुराहट लगता है, तभी हमें छींक आती है। तब राजन और राधा ने कहा कि हम समझे कि जब भी छिल्ली के साथ कुछ अंक या झूल टकराता है तभी हमें छींक आती है। तभी मुकेश ने कहा कि मैंने अभी छींक कहानी का पूरा चर्चा किया। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।